ओम या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भारतीय संस्कृति में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब हम बात माँ की और उसके गुणों की करते हैं तो माँ के गुणों में सर्वोपरि है त्याग और बलिदान। हमारा इतिहास नारी के त्याग और बलिदानों की शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। चाहे वो एक माँ का त्याग हो अपनी संतान का देश के लिए, या फिर एक पत्नी का बलिदान हो अपने पति को कर्तव्य परायणता का महत्व समझाने के लिए। आज हम बात करेंगे एक बलिदानी माँ की, जिसने अपनी ममता से ऊपर अपने कर्तव्य को रखा, जिन्हें हम पन्नाधाय के नाम से जानते हैं। पन्नाधाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाई माँ थी। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। बात तब की है जब मेवाड़ का भावी राणा उदय सिंह किशोर हो रहा था। तभी उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर ने एक षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के पिता की हत्या करवा दी और उदय सिंह को मारने का अवसर ढूंढने लगा। उदय सिंह की माता को संशय हुआ तथा उन्होंने उदय सिंह को उसकी धाय पन्ना को सौंपा और कहा, तू इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। बनवीर ने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त द्वारा पन्नाधाय को इसकी पूर्व सूचना मिल गई। पन्ना ने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठी पत्तलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से उसने अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया जिस पर उसका पुत्र सोया था। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे इसलिए वह आंसू भी नहीं बहा पाई। पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर भटकती रही। अंत में उसे कुंभलगढ़ में शरण मिल गई। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को अपना राज्य स्वीकार कर लिया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। स्वामी भक्त वीरांगना पन्नाधाय धन्य है, जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति में अपनी आंखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया। पन्ना के लिए सत्यनारायण गोयंका लिखते हैं, जब से धरती पर माँ जन्मी, जब से माँ ने बेटे जन्मे, ऐसी मिसाल कुर्बानी की देखी ना गई जनजीवन में। तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वारे पन्ना देवी। अब हम बात करेंगे त्याग और बलिदान की एक ऐसी अद्भुत गाथा की, बूंदी की रानी हाड़ी की, जिनका विवाह मेवाड़ के सेनापति रतन सिंह चुंडावत से हुआ था। लेकिन शादी के 7 दिन बाद ही राव चुंडावत रतन सिंह को महाराणा राज सिंह ने मुगल आक्रमण को विफल करने हेतु भेजा। युद्ध के समय रतन सिंह ने एक दूत को भेजकर अपनी नई नवेली दुल्हन से निशानी मंगवाई। हाड़ी रानी समझ गई कि उनके पति का उनकी याद में युद्ध में मन नहीं लगेगा, अतः उन्होंने आए हुए दूत को अपना ही शीश काटकर निशानी के रूप में दे दिया। रानी के इस रूप को देखकर रतन सिंह का कलेजा दहल उठा। उन्होंने कटे हुए शीश से रक्त का तिलक लगाते हुए प्रण किया कि वे रक्त की प्रत्येक बूंद का बदला लेकर ही दम लेंगे। रानी हाड़ी के बारे में कहा जाता है, सिर काट दे दियो छत्राणी, चुंडावत मांगे सैनानी। ऐसी थी रानी हाड़ी, जिन्होंने अपने शीश कटा दिया जिससे हमारे शीश बचे रहे। ये थी इतिहास की वो 2 घटनाएं जहां भारतीय नारी ने एक माँ के रूप में और एक पत्नी के रूप में सर्वोच्च बलिदान देकर अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। भारत की ऐसी त्याग तपस्या की देवियों पर, ऐसी निर्भीक छत्राणियों पर इतिहास हमेशा गर्व करेगा और उनका जीवन और उनकी तपस्या भारतीय नारी के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक प्रेरणा रहेगी। जय माता की।